यहाँ पर आ रही हैं। एक अपडेट ये है कि 5G ट्रायल्स को सरकार ने मंजूरी दे दी है, लेकिन जो दूसरी बड़ी अपडेट आ रही है वो ये है कि IPL इंडियन प्रीमियर लीग को टाल दिया गया है। आपको याद होगा कोलकाता नाइट राइडर्स की कल की मैच कैंसिल हो गई थी क्योंकि दो खिलाड़ी कोविड पॉजिटिव पाए गए थे और उसके बाद एक बहुत बड़ा डिसीजन आया है कि कोविड के केसेस के चलते कोरोना की वजह से IPL का टूर्नामेंट रद्द कर दिया गया है, टल गया है। कोरोना की वजह से IPL टला है। तो ये फिलहाल एक अपडेट, इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा विवाद भी हो रहा था कि इस तरह के माहौल में जहाँ पर इतनी खराब स्थिति है देश में कोविड के बढ़ते केसेस की, क्या हमें IPL के साथ बने रहना है या नहीं। कुछ कह रहे थे कि इसे स्क्रैप कर दिया जाए, लेकिन देखिए अब जो डिसीजन आया है IPL इस सीज़न के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। BCCI के राजीव शुक्ला जो वाइस प्रेसिडेंट है, उन्होंने फिलहाल ये एक अपडेट दिया है कि IPL कोरोना केसेस की वजह से टल गया है। डर इस बात का था कि अगर दो KKR के क्रिकेटर्स को IPL बबल में रहते हुए, IPL के बबल में रहते हुए कोविड हो सकता है, तो क्या ये संक्रमण वहां पर भी फैल रहा है। BCCI ने फिलहाल ये राइट डिसीजन लिया है। अच्छा, वापस आते हैं टेलीकॉम वाली खबर पर। सरकार ने 5G स्पेक्ट्रम के ट्रायल को हरी झंडी दे दी है। दूरसंचार विभाग ने टेलीकॉम कंपनियों को स्पेक्ट्रम आवंटन की भी हरी झंडी दे दी है। कंपनियों को इसी हफ्ते स्पेक्ट्रम बांटा जाएगा। चाइनीज कंपनियां इस ट्रायल में हिस्सा नहीं लेंगी। 13 लोकेशंस पर कंपनियों को ट्रायल की इजाजत दी जाएगी। असीम मनचंदा टेलीकॉम सेक्टर को ट्रैक करते हैं। असीम, कंपनियां बताइए जो 5G ट्रायल में सबसे पहले हिस्सा लेंगी। की तैयारी जो है वो कर रही है। खासतौर पे रिलायंस जो कह चुका है कि वो 5G स्पेक्ट्रम का ट्रायल जो है वो करने जा रही है। एयरटेल जो है वो भी टेस्टिंग जो है वो कर चुकी है। वोडाफोन आइडिया भी इसकी लिए बिल्कुल तैयार है। तो कुल मिलाकर के सरकार की तरफ से हरी झंडी का इंतजार था। जो सरकार ने आज जो है इन कंपनियों को स्पेक्ट्रम ट्रायल के लिए आवंटन करने के लिए हरी झंडी जो है वो दे दी है। इसी हफ्ते यानी कि 1 से 2 दिन के अंदर अंदर कंपनियों को 5G का स्पेक्ट्रम का जो है वो दे दिया जाएगा, ताकि कंपनियां उसके अंदर फील्ड ट्रायल जो है वो कर सके। सरकार का इरादा है कि अगली फरवरी में 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी जो है वो कराई जाए। तो हम ये मान करके चल सकते हैं कि कंपनियों के पास अभी वक्त है 6 से 8 महीने का, जहाँ कंपनियां एक्चुअल में अब दूसरी कंपनियों के साथ मिलकर के ट्रायल जो है वो कर सकती हैं। सर्विसेज का लैंडस्केप देख सकते हैं, किस तरह से सर्विसेज जो है वो दी जा सकती हैं। तो ये ट्रायल काफी लंबे समय से जो है पेंडिंग था, तो ये अब अप्रूव हो गया है। सरकार ने इसको हरी झंडी जो है वो दे दी और कंपनियां अगले हफ्ते से इसका ट्रायल करना जो है वो शुरू कर सकती है। खासतौर पर एक बड़ी चीज यही है कि जो चाइनीज कंपनियां हैं उनको इस पूरे ट्रायल से बाहर जो है वो रखा गया है। खासतौर पे जो यूरोपियन वेंडर्स हैं, जैसे सैमसंग है या नोकिया है या एरिक्सन है, इन या US वेंडर है, उन सब के साथ मिलकर के अब जो भारतीय कंपनियां हैं वो ट्रायल करने की तैयारी जो है कर रही है। शुक्रिया आप इस अपडेट के लिए। असीम कह रहे हैं 5G ट्रायल्स की तैयारी भारतीय एयरटेल, रिलायंस जियो, आइडिया तीनों ने की हुई है। तो ये 3 स्टॉक्स दरअसल आपके रेडार पर होने चाहिए। इन्हीं के बिजनेस पर इनफैक्ट 5G का इम्पैक्ट पड़ेगा। रिलायंस आज थोड़ा सा नर्म है। भारतीय एयरटेल का स्टॉक भी मैं आपको बता दूं कहाँ ट्रेड कर रहा है। इस समय भारती में एक रुपए की गिरावट देखने को मिल रही, तो ज़्यादा एक्शन है नहीं टेलीकॉम कंपनियों के लिए आज के सत्र में, लेकिन 5G ट्रायल शुरू हो रहा है, वो एक पॉजिटिव है। चलिए एक काम करते हैं, ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद मार्केट के एक्शन पर नजरें रहेंगी। निफ्टी नेगेटिव टेरिटरी में आ गया, 16 पॉइंट नीचे, सेंसेक्स 30 पॉइंट नीचे, लगभग 32,900 पर कार्यक्रम की शुरुआत में देख रहे थे, वहां से 200 पॉइंट और हल्का हो गया, 32,746 के लेवल्स आ चुके हैं। तो प्रेशर है। मिड कैप इंडेक्स भी 50 पॉइंट नीचे आया है, जहां से हमने इसकी चर्चा करना शुरू की थी। लेंगे एक ब्रेक, फटाफट लौटते हैं।